हाँ जी सर, हमारे पास ये है सवाल में ये कहा गया है लाइक हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास होता है आपके पास हाफ m1 इंटू v1 cm का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू v2 cm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू बाई m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। ये सही इज इट ट्रू। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पीसीएम ग्राउंड, पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू आता है आपके पास पीसीएम ग्राउंड, पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0 आता है, पी सिस्टम सीएम इज इक्वल टू 0 आता है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सही। तो शुरू में आपके पास ये है कि एक आपके पास ब्लॉक है ऑफ मास एम और एक आपके पास ब्लॉक है ऑफ मास एम, ठीक है। और स्प्रिंग आपके पास नेचुरल लेंथ में है और वो रखा हुआ है आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर म्यू बराबर 0 पर। और ये वाले मास एम को यू स्पीड दिया गया है राइट डायरेक्शन में इनिशियली तो ये वाले मास एम को यू स्पीड दिया गया है राइट डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एलोंगेशन इन दी स्प्रिंग, ठीक है सर। तो चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। हम लोग ये जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सही। तो वहां से आप अगर देखिएगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो मतलब कि तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास, वो आएगा आपके पास हाफ इंटू mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास इसका इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है, हाफ mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम का फाइनल वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इसका फाइनल वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास का फाइनल वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम का इनिशियल वैल्यू क्या है, वो आप यहाँ से देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वैल्यू क्या है, तो वो आप जब यहाँ से देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। सही। तो ये आगे है आपके पास, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसका इनिशियल वैल्यू अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपके पास आ जाएगा हाफ इंटू mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम का अगर आप फाइनल वैल्यू देखिएगा तो वो आएगा आपके पास 0, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो अब अगर आप बेसिकली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो आप देखिएगा कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है आपके पास माइनस हाफ इंटू k इंटू x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ आपके पास वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है माइनस हाफ के x मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर। लास्ट बोल रहा हूँ आपके पास वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स है माइनस हाफ के x मैक्स का स्क्वायर और वो बराबर है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ mm बाई m प्लस m इंटू u स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से आपके पास x मैक्स बराबर आ जा रहा है अंडर रूट ऑफ mm बाई m प्लस m इंटू k इंटू u। वहाँ पे आपके पास x मैक्स बराबर आ जा रहा है अंडर रूट ऑफ mm बाई m प्लस m इंटू k इंटू u। तो हमारा आंसर क्या है इसके लिए, x मैक्स बराबर अंडर रूट ऑफ mm बाई m प्लस m इंटू k इंटू u। सही है, इजी। x मैक्स बराबर अंडर रूट ऑफ mm बाई m प्लस m इंटू k इंटू u।